नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है रीना शर्मा। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। आज का वीडियो एक बहुत ही सीरियस विषय के ऊपर है। आज मैं बात करूंगी रिसेशन के ऊपर, वॉर लाइक सिचुएशन के ऊपर और आर्थिक मंदी के ऊपर। जो हम सब तरफ सुन रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, आप हर जगह ये नेगेटिविटी सुन रहे होंगे कि रिसेशन आ गया है, रिसेशन आ गया है, रिसेशन बढ़ेगा और पता नहीं अगले 1 या 1.5 साल तक चलेगा। इसके बारे में बात करूंगी, इसमें कितना सच है ये बताऊंगी और क्या हमें किसी वॉर लाइक सिचुएशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए उसके बारे में भी बात करूंगी। स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल होगी वो भी हम देखेंगे और देश विदेश में इस रिसेशन का या इस आर्थिक मंदी का क्या असर होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, मेरे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही बड़ा आई ओपनर होने वाला है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे ये इंफॉर्मेशन पूरे देश भर में फैले। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले रिसेशन के बारे में। जब भी हम देश में या विदेश में या पूरे दुनिया भर में, विश्व भर में रिसेशन जैसी एक सिचुएशन को देखते हैं तो हम ज्योतिष में इन 4 प्लैनेट्स को देखते हैं। ये 4 प्लैनेट्स नैसर्गिक तौर पे नेचुरली मेलेफिक माने गए हैं, यानी कि क्रूर ग्रह माने गए हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु और मंगल। पर क्योंकि मंगल ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो ये तो रिसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। जो भी प्लैनेट्स रिसेशन जैसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो एक लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और शनि देव उसमें नंबर 1 आते हैं, फिर राहु, केतु और फिर कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ट्रेजरर हैं सोलर सिस्टम के और वो मनी को, पैसे को, वेल्थ को दिखाते हैं, तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति को भी हम कंसिडर करेंगे। ऑल्दो वो एक बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन क्योंकि वो एक राशि में अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक रहते हैं तो इसलिए हम उसको रिसेशन के लिए कंसिडर करेंगे। रिसेशन क्या है? रिसेशन है जब किसी भी देश का जीडीपी बहुत कम हो जाता है, यानी कि नेगेटिव में चला जाता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ जाता है, किसी देश में जब बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है, आर्थिक मंदी आ जाती है, लोगों की जॉब्स जाने लगती हैं और गरीबी बढ़ जाती है, उसे हम रिसेशन कहते हैं। और रिसेशन सीधा सीधा किसी भी देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। अब रिसेशन 1 महीने या 2 महीने में तो हो नहीं सकता, वो तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है। 1 साल, 1.5 साल, कम से कम कुछ महीने, 6, 7, 8 महीने तो चलेगा ना। इसीलिए हर उस छोटे प्लैनेट को जो कि हर महीने राशि परिवर्तन करता है, जैसे बुध हो गए या लेट्स से मंगल हो गए या शुक्र हो गए, इनको हम रिसेशन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे और चंद्रमा को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो हर 2-2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे शनि को, राहु को, केतु को और देवगुरु बृहस्पति को। देखिए रिसेशन की अगर हम बात करें तो रिसेशन विश्व भर में सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो वो अमेरिका को कर रहा है या फिर मिडिल यूरोपियन कंट्रीज को कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्पेन, इटली, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस। इन सब कंट्रीज को रिसेशन डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रहा है। रिसेशन इज गोइंग ऑन देयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वहां बढ़ रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, घर वापसी का समय आ गया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडियंस वहां से वापस आ रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब्स जा रही हैं और ये एक ऐसा फिनोमिना है जो जग जाहिर है, सबको दिख रहा है। पर अगर बात करें भारत की तो भारत में रिसेशन का प्रभाव उतना ज्यादा खराब नहीं है और ना ही आने वाला है। जो ये नेगेटिविटी फैली हुई है कि रिसेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इंडिया में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने दिमाग से इस भय को निकाल दीजिए। ऑल्दो लेऑफ्स हुए हैं जनवरी से लेके और अप्रैल तक, आपने देखे होंगे बहुत से लोगों की नौकरियां गई होंगी भारत में, लेकिन फिर भी रिसेशन जैसी स्थिति अभी भारत में नहीं आई है। और आगे आने वाले समय में आई वुड से अप्रैल, मई से लेके और अक्टूबर या नवंबर 2023 के बीच में आप देखेंगे कि बहुत बदलाव आएंगे फॉर द गुड। लेऑफ्स में और रिसेशन जैसी सिचुएशंस में कमी आएगी हमारे देश भारत में।
और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शनि देव जो कि एक कर्म प्रधान ग्रह हैं, वो खुद भारत की कुंडली जिसका लग्न वृषभ है, टॉरस है, उसके 10वें घर में आके बैठे हैं। और 10वां घर है प्रोफेशन का, करियर का। जब प्रोफेशन के हाउस में शनि देव खुद विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो डेफिनेटली इंडिया पे उतना बुरा असर नहीं होगा। और वहां बैठकर वो अपनी तीसरी दृष्टि राहु पर डाल रहे हैं। अभी 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति भी राहु के साथ चले जाएंगे, जो कि इंडिया की कुंडली में, भारत की कुंडली में 12वें घर में गुरु चांडाल योग बनाएंगे। पर फिर भी मैं कहूंगी कि भारत पे उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अश्विनी नक्षत्र एक हीलर नक्षत्र है। वो इतना बुरा नहीं होने देगा, राहु को ओवर पावर नहीं करने देगा, क्योंकि अश्विनी कुमार यानी अश्विनी नक्षत्र के जो डीटी हैं वो खुद सूर्य देव के पुत्र हैं और सूर्य भी वहां पे उनके साथ होंगे। तो इस एक महीने, अगले एक महीने में जो सूर्य वहां रहेंगे तब तक भी और उसके बाद भी सिचुएशंस में आप देखेंगे कि काफी बेटरमेंट आने लगा है। पर बाहर के देशों में गरीबी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, नौकरियां भी जाएंगी और वॉर लाइक सिचुएशन भी हो सकती है, लड़ाइयां भी हो सकती हैं। ये मैं भारत से बाहर दूसरे कंट्रीज की बात कर रही हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरे फॉलोअर्स में से किन्हीं के भी बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपको सलाह दूंगी कि उन्हें हो सके तो वापस बुलवा लें, उन्हें अपने देश में ही पढ़ने दें। विदेश से आना, जब वॉर लाइक सिचुएशन वहां हो जाएंगी तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। विश्व मंदी जरूर है, पर भारत में आर्थिक मंदी जैसी स्थितियां आती हुई मैं नहीं देखती हूँ। लेऑफ्स की जहां तक बात करें, सो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इट हैपन्स ऑल द टाइम। तो इसलिए उस चीज को रिसेशन का नाम ना दें आप। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में, तो वहां मैं डेफिनेटली गिरावट आती हुई देखती हूँ। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट गिरेगी और वहां बहुत ज्यादा हड़कंप मचेगा। तो आप किसी भी तरीके से स्टॉक्स में या शेयर्स में इस साल इन्वेस्ट ना करें। 2023 वैसे भी केतु का साल है, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का साल हुआ। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा निवेश ना करें जहां आपको आगे से कुछ, मतलब आपने कोई एनालिसिस नहीं करा है या आपने कोई उसका एनालिसिस नहीं देखा है और आप बिना सोचे समझे बस निवेश कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हमारा देश डेफिनेटली सेफ जोन में है, पर हाँ, छोटी मोटी लड़ाइयां जैसे कि धार्मिक मतभेद जो हमारे देश में चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे। अभी वो 2023 में आप देखेंगे धार्मिक मतभेद काफी होने वाले हैं, क्योंकि केतु का साल है, स्पिरिचुअल साल है। मैं तो ये कहूंगी कि सबको अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करना चाहिए और जितना हो सके अपने अंदर पेशेंस लाने चाहिए। ऐसा करने से शायद हम उस धार्मिक मतभेद को या उन छोटी मोटी लड़ाइयों को जो हमारे देश में होती हुई मैं देख रही हूँ 2023 में, उन्हें अवॉइड कर पाएंगे। सो टू कंक्लूड, 2023 उतना भयानक या उतना भयंकर साल नहीं जाने वाला है। आप लोग बिल्कुल पैनिक स्ट्रक ना हो, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी कुछ जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में हुआ है, जिन लोगों की नौकरियां गई थी उन लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट आई वुड से कुछ ऐसे फील्ड्स और एरियाज हैं जिनमें ज्यादा ग्रोथ होगी, जिनमें ज्यादा स्कोप और अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बाहर के देशों में अगर वो काम कर रहे हैं तो ये एक खराब वर्ष है। वहां आर्थिक मंदी भी आएगी और आप लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। पर अगर आप अपने देश भारत में हैं तो आपकी नौकरी पे उतनी मैं आंच आती हुई नहीं देख रही हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि आपके बहुत ही मैलेफिक प्लैनेट्स की दशाएं चल रही हों, जैसे कि शनि की, राहु की या केतु की अगर आपके जन्म पत्रिका में दशाएं चल रही हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पर अदरवाइज भारत में रिसेशन का उतना बुरा हाल नहीं है, रादर धीरे धीरे सिचुएशंस ठीक होती हुई नजर आती हैं। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये मेलेफिक प्लैनेट्स की दशाएं हैं भी, तो आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल रेमेडीज से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। और वो आप कैसे कर सकते हैं?
देखिए, शनि कौन है? शनि है आपके हेल्पर्स, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके डोमेस्टिक हेल्प, नौकर चाकर, आपके घर की मेड, आप कहीं खाने गए हैं, वहां पे जो वेटर है वो। राहु कौन है? स्वीपर्स, जो जमादार लोग हैं, जो नाली साफ करते हैं, ड्रेन साफ करते हैं। अगर आप इन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत खाने को देते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, इनसे पोलाइटली बात करते रहेंगे, तो मैं बहुत हद तक ये कह सकती हूँ आप अपने बुरे समय में भी शायद अपनी नौकरियां बचा लें और इस रिसेशन को, जो हल्का फुल्का रिसेशन हमारे देश में आया है, उससे पार पा जाएं। पर फिर भी एज अ कॉशन आई वुड से कि आप लोग सोच समझ के खर्चा करें, अपने लिक्विड असेट्स और लिक्विड मनी को संभाल के रखें, अपने पैसे को जरा ध्यान से खर्च करें, थोड़ी सेविंग्स रेनी डेज के लिए, फ्यूचर के लिए रखें, क्योंकि हमेशा यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। Although I don't see any worst happening in our country, at least in the year 2023. So आज के लिए बस इतना। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है और अगर आप इसे रिलेटेबल समझ रहे हैं, आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा कि आपको इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है। दिस वीडियो इज अ वेरी डीप रिसर्च बेस्ड वीडियो एंड वेरी लॉजिकल वीडियो। ये ऐसे ही कुछ भी नहीं है। ज्योतिष को मैंने मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करके उस पर बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाया, तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और भी इस प्रकार का कंटेंट आगे देखने को मिल सकता है। और ये वीडियो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड था, जिसे हम हिंदी में मेदिनी ज्योतिष भी कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। नमस्कार।